हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं झलकी। म्यूजिक मास्टर भोला शंकर, लेखक और निर्देशक गणपत लाल डांगी। प्यारे साजिंदों, साजों को मिलाओ, तबला, ढोलक, सितार, तानपुरा, सारंगी, सारे साज मिलाओ। बेसुरा एक भी साज न बोले। टूटे हुए दिल मिलाओ, टूटी हुई सड़कें, कटे हुए तार, काफिया, हिसाब, सब कुछ मिलाओ, मगर रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाली चीजों में कुछ न मिलाओ और न मिलाने दो। और अगर कोई मिलावट करे तो भाई स्वयं सजा मत देना, हाँ, सिर्फ पता बता देना, पता बता देना। क्यों डरो, केवल नाम बता दो भाई, केवल नाम बता दो भाई और भोगो आनंद। ऐसा दम हो नाक में वही सांस हो बंद। ऐसा काम करो तो उपाधि लगे, ऐसा काम करो तो उपाधि लगे, ऐसा काम करो तो उपाधि लगे। काम पूरा हो पाई न आधी लगे, काम पूरा हो पाई न आधी लगे। जमे रंग न अंगों में व्याधि लगे, जमे रंग न अंग में व्याधि लगे। काम पूरा हो पाई न आधी लगे, काम पूरा हो पाई न आधी लगे। कठिन ये काम खिलाना है कौड़ियाले का, दिमाग चाहिए तबला बजाने वाले का। मिला हुआ जो हो दाया, कसा हुआ बाया, तो ब्रह्मनाद में ठेका लगे तेताले का। जिसमें धिन ना लगे और न नाधी लगे, जिसमें धिन ना लगे और न नाधी लगे। काम पूरा हो पाई न आधी लगे, काम पूरा हो पाई न आधी लगे। राम 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 भोला शंकर जी। राम 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 राम। मेरो लड़को आपसे ब्याह की तरज ले गयो थो। अरे था की राग गाता ही मेरे लड़के की बहू को स्वर्गवास हो गयो। अरे था को धंधो ही मनुष्य है भोला शंकर जी। ये धंधे ने बंद कर दो, नहीं तो घना भाई रंडवा हो जासी रंडवा, और मारा पीछा पछा दो। अरे 50 किलोमीटर की रफ्तार से सारी बातें कह गए हो, जरा होश में आकर के बात कीजिए। आप स्वर संग्राम जी तो भोला शंकर इतिश्री के सामने खड़े हैं, कैसी बात कर रहे हैं? हो इतिश्री के सामने खड़े हैं। अरे हाँ हाँ, मैं सब जानू छू। था की पदवियां और या उपाधियां था के गरा ही तैयार करियोड़ी छे। मगर आपका बेटा हिंदी बोलता था और आप राजस्थानी में बोलते हैं। दोनों बाप बेटे संगठन करके आओ, हमें ताल और रिदम लगाने में तकलीफ हो रही है। हाँ, तकलीफ हो रही है। अरे बहानाबाजी छोड़ो, माँ का रुपया पहुंचा दो, रुपया। आप ये बताइए कि आपके लड़के की बहू की उम्र क्या थी? अरे उम्र तो 16 वर्ष की। सेठ जी, उफ, भूल आपके लड़के की है। मैंने तर्ज बंद करके दी थी 20 बरस की दुल्हन के लिए। 20 बरस की दुल्हन के सामने गाने वाली धुन 16 बरस की दुल्हन के सामने गाने से एक्सीडेंट हो गया। धुन में पावर ज्यादा था, बैलेंस बिगड़ गया। इसमें मेरा क्या दोष है? जल्दी जाइए 20 बरस की दुल्हन ढूंढिए, ये दिमाग का काम है। रत्ती भर फर्क रह जाने से तर्ज का पुर्जा बिगड़ जाएगा। पुर्जा बिगड़ जाता है। अरे यार ठगी छोड़ो, ठगी घना दिन नहीं चलेली भोला शंकर जी। अरे हमारे बेटे की बहू, अरे भोला शंकर जी तेरी तर्जा में कीड़ा पड़े। बड़ी बेताली बद्दुआ दे करके गया है। छी 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 छी। भाई हमारी दुनिया के हम मालिक भी हैं और नौकर भी। किसी को क्या पड़ी जो हमारी दुनिया में दखल देवे। हम हैं मन की मौजी, न सिविल हैं न फौजी। रात दिन उम्मीदों के समंदर में गोते खाते फिरते हैं, मगर छिपी हुई पनडुब्बियों के डर से थोड़ी देर के लिए बाहर भी आ जाते हैं। हवाई महल बिना नक्शा पास कराए बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। हमारी डगर में न कांटे हैं न फूल, बरसात में बहकर आई हुई है धूल। अब तो भोला शंकर का हवाई महल बनाने के लिए भगवान की स्पेशल कृपा की जरूरत है, कृपा की जरूरत है। लेबर भी नहीं, चूना भी नहीं,
लेबर भी नहीं, चूना भी नहीं, नहीं पत्थर और न गारा है। लेबर भी नहीं, चूना भी नहीं, नहीं पत्थर और न गारा है, परमिशन और नक्शा भी नहीं, फिर भी मेरे पौबारा है। उम्मीद नहीं टूटी मेरी, ईश्वर का मुझे सहारा है, मिट मिट कर बनता घर मेरा और गाता राग केदारा है। मिट मिट कर बनता घर मेरा और गाता राग केदारा है। मिट मिट कर बनता घर मेरा और गाता राग केदारा है। मिट मिट कर बनना अच्छा है, मिट मिट कर बनना अच्छा है, पर बन कर मिटना खोटा है, पर बन कर मिटना खोटा है, मिट मिट कर बन। बोला शंकर जी, जीवन भर पानी में से मक्खन निकालने की कोशिश किए जाओ, मक्खन नहीं निकलेगा। बनाए जाओ तर्जें, फल की आशा किए बिना, कर्तव्य की सड़क पर ट्रैफिक का ध्यान किए बिना, अपनी गाड़ी बिना पेट्रोल के दौड़ाए जाओ। थकान महसूस होने लगे तो कुछ पियो, मगर क्या? तर्जों की मैं को प्रेम से फिर मुस्करा के पी, तर्जों की मैं को प्रेम से फिर मुस्करा के पी, तबले को ठोक ठाक के सुर में मिला के पी, सौ रंग की सारंगी पे गजको चला के पी, पाँवों में घुंघरू बांध के और नाच नाच पी, ठुमरी में ख्याल मिक्स कर धाती न ला के पी, स्वर ताल में न गावे तो फिर मुंह छुपा के पी। मैं फिल्म में मिले दाद, मैं फिल्म में मिले दाद तो खुशियां मना के पी, तर्जों की मैं में थोड़ी सी सरगम मिला के पी, सरगम मिला के पी, सरगम मिला के पी। 8 दिन की बात है, हमने घमक और जबाड़े की तान इतने जोर से ली कि हमारे गले का कव्वा नीचे उतर आया। हम डॉक्टर के पास गए, वो हमसे मजाक करने में 2 कदम आगे था। उसने हमारे गले में दवा लगाने के बदले आंख में दवा लगा दी और कहने लगा कि कल आना, कल तुम्हारे कान में दवा डालूंगा ताकि आंख और कान के जरिए दवा का असर गले में पहुंच जाए। या तो हमेशा के लिए गला खुल जाएगा या हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हम तो अपने पांव सर पर रखकर भागे, घर आकर बिना घी की रोटियों के बड़े बड़े निवाले हलक से नीचे उतारे। हमारा गला तो अपने आप ही ठीक हो गया। दुनिया है भाई। हमारी पत्नी आज के जमाने की नहीं, कोई पुराना जीव ट्रैफिक भूलकर आज के जमाने में मेरे घर में आ गया है। मैं तो पुराने और नए जमाने के बीच की कड़ी हूं, लेकिन श्रीमती बिल्कुल पुराने ख्यालात की है। अरे भाई, मैंने कहा हमारे बच्चों की श्री माता। क्या काम है? अरे क्या काम है, अंदर ही अंदर बातें कर रही हो, जरा रसोड़ा छोड़कर बाहर तो आओ। आओ आओ आओ। ये आई, कहो क्या काम है? काम एक नहीं अनेक हैं। बच्चों की माता, तुम तो सिर्फ बच्चों का ही ध्यान रखती हो, कभी हमारा भी ध्यान रखा करो। कैसी बातें करते हो जी? बच्चों का तो ध्यान रखती हूँ और तुम्हारा तो 24 घंटे ध्यान धरती हूँ। केवल ध्यान धरने से काम नहीं चलेगा, हमारा तो ध्यान करो। देखो जी, साफ साफ सुन लो, तुम्हारा ध्यान क्या खाक करूं? तुमने तो होश संभाल लिया है और बच्चों ने अभी तक होश नहीं संभाला है। तो मैं भी बिना होश का बन जाऊं? मैं आड़ी टेढ़ी बातें नहीं समझती, मुझे तो साफ साफ समझाओ। साफ साफ समझाने में खतरा है देवी। खतरा काहे का है? घर हमारा, हम घर वाले, तुम मेरे घर वाले, मैं तुम्हारी घर वाली। फिर कहना देवी, क्या कहा ये बात? ये कह रही हूँ, खतरा काहे का है? घर हमारा, हम घर वाले। घर हमारा है ना? हाँ। शाबाश। हम घर वाले, हम घर वाले हैं। तुम मेरे घर वाले, मैं तुम्हारी घर वाली। अरे मैं घरवाली का घरवाला। देवी, बात यह है कि हम ठहरे कलाकार। कलाकार का मूड कभी जाता है कभी आता है। जब कलाकार का मूड चला जावे तो उसके लिए कुछ मनोरंजन होना जरूरी है। अरे भाई, दूसरों का मनोरंजन करने वालों को भी कभी कभी स्वयं के मनोरंजन की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, मेरी अर्ज है कि हमारी तबीयत, जरा हमारी तरफ देखो, हमारी तबीयत उदास देखते ही तुम्हें चाहिए कि हमारे सर में ये कह करके, प्रियतम क्या बात है, सुस्त क्यों हो?
क्या बात है, सुस्त क्यों हो? इसलिए हाँ, बोलो तो सही। मैं अगर मुंह फुलाए बैठा रहूं तो इधर से इधर, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, हमारे मुंह की तरफ आओ और कहो, प्रीतम क्या बात है? क्या बात है, उदास क्यों हो? हैं? ये कह के फौरन ही है हमारे सर में सर में मालिश करो, लेकिन ऐसी मालिश करना जैसा कि वो क्रिकेट धानिया तबले पर धीरे 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 धीरे, नहीं, धीरे 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 हल्के हल्के हाथ से हमारे सर पर मालिश करो। अच्छी अच्छी बातें करो, हंसी मजाक करो। अगर तुम्हें हंसी मजाक न करना आता है तो अड़ोस पड़ोस से सीख लो हंसी मजाक, औरतों से, हाँ, हंसी मजाक सीख लो, जिससे हमारी तबीयत बहले और हम तरोताजा होकर संगीत के काम में जुट जाएं। अजी राम राम करो। है? बच्चे बड़े हो रहे हैं और मैं तुमसे हंसी मजाक करूं, देखने वाले क्या कहेंगे? हैं? देखने वालों को हमारे घर में इंटरफेयर करने का क्या हक है भाई? भगवान का नाम लो। भगवान का नाम तो लेते ही हैं और लेते ही रहेंगे। जानती नहीं हो, सवेरे उठते ही भगवान को याद करते हैं। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे, नर ते 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 तेरो जानकी नाथ। अजी बच्चों के पिताजी। बोलो जी माता जी, बच्चों की। थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम्हारी तबीयत सुस्त हो। हाँ। उसी वक्त संयोगवश मेरी भी तबीयत सुस्त हो, तब क्या करूं? अरे दे 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 दे, अव्वल तो ऐसा होना ही नहीं है कि जब मेरी तबीयत सुस्त हो जब तुम्हारी सब तबीयत सुस्त हो, क्योंकि हम दोनों ही अलग अलग ट्रैफिक पर चल रहे हैं। फिर भी मान लो तुम्हारी तबीयत सुस्त हो तो ऐसे वक्त में सुलह से काम चलता है। पति पत्नी को मिलाप चंद उर्फ कंप्रोमाइज का सहारा लेना चाहिए। मैं मतलब नहीं समझी, साफ साफ कहो। ओए होए होए होए, मतलब ये है कि ऐसे समय में मैं तुम्हारी सेवा करूं और तुम मेरी सेवा करो। अरे राम राम, मैं तुमसे सेवा कराऊं, अपना ये लोक और परलोक बिगाड़ूं? देवी, बच्चे सेवा करने योग्य नहीं, घर में बड़े बच्चे की बहू आई नहीं, पड़ोसियों को तुम्हारी व अपनी सेवा के लिए घर में बुलाना खतरे से खाली नहीं, मुझसे सेवा कराना तुम ठीक नहीं समझती। भाई ऐसी हालत में सिवा दुख सहने के और कोई रास्ता नहीं। तो मैं दुख सह लूंगी, पर तुमसे सेवा नहीं कराऊंगी। अरे बच्चों की श्री माता, आज के जमाने में वन वे ट्रैफिक अच्छी नहीं, सेवा का आदान प्रदान होना ही चाहिए। हाय राम, क्या हुआ? बातों ही बातों में रसोई का तो ध्यान भूल ही गई। मेरी तो दाल जल गई होगी। तुम संगीत की बातें करो, मैं रसोई में जा रही हूँ। चली गई, हमसे ज्यादा इसको रसोई का ध्यान है। भाई हमारी श्रीमती संगीत से 10 किलोमीटर दूर है और हम संगीत की जरूरत से ज्यादा करीब हैं। ये विरोधाभास, एक ही घर में रथ के 2 पहियों में रहना खतरे से खाली नहीं। फिर भी गाड़ी चल ही रही है, पक्की सड़क पर न सही, कच्ची सड़क पर ही सही, मगर गाड़ी तो चल ही रही। बिना तेल के भी भोले की गाड़ी चलती जाती है, बिना तेल के भी भोले की। भोला कभी ना हाथ पसारे, किस्मत घर दे जाती है। न मांगा है न मांगेगा किसी से आत्मा मेरा, बिना मांगे मुझे देता है वो परमात्मा मेरा। ओ भोला कभी न हाथ पसारे, किस्मत घर दे जाती है। जो कुछ हमको चाहिए देते हैं रघुनाथ, फिर हम क्यों फैलाइए एक एक आगे हाथ। स्वाभिमान रखने वालों के गीत ये दुनिया गाती है, बिना तेल के भी। म्यूजिक मास्टर भोला शंकर। अभी आपने ये झलकी सुनी। लेखक और निर्देशक थे गणपत लाल डांगी। ये झलकी आकाशवाणी जयपुर की प्रस्तुति थी।